नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। परीक्षा का परिणाम आया है आज 12वीं का, राजस्थान बोर्ड का। और इस परिणाम में बेटियां एक बार फिर से अव्वल आई हैं। वैसे तो बोर्ड की परीक्षा आजकल पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जैसे ही कोई भी परिणाम आता है तो उसमें बेटियों की संख्या में इजाफा हो रहा है और ये एक शुभ संकेत है। लेकिन परीक्षा का परिणाम एक बहुत बड़ा दिन भी होता है। आज तकरीबन तकरीबन 15 लाख ऐसे माता-पिता हैं जिनके लिए आज का दिन बहुत इंतज़ार वाला था, बहुत बड़ा है। और परिणाम में भी काफ़ी सुखद जिसको कहते हैं कि एक अच्छे नोट पर आज परिणाम आया है, बहुत अच्छा परिणाम रहा है। तीनों संकायों में जो है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों का रिज़ल्ट आज आ गया है। हमारे पास आज न्यूज़ 24 पर साइंस फैकल्टी की जो टॉप लड़कियां हैं उनमें से एक, क्योंकि वैसे तो परसेंटाइल्स पर जो इस तरह से निकलता है उसी से पता चलता है कि तकरीबन इस श्रेणी में, मतलब आप अंदाजा लगाइए इन बच्चों की प्रतिभा का। 500 में से 499 नंबर, और वो भी एक दो नहीं, कई बच्चों के एक साथ आ रहे हैं। हमारे साथ दिव्या भादु है, राजस्थान के शेखावाटी जिले से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीकर जिले से शेखावाटी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सीकर से बीएल रणवा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि चेयरमैन है एजुकेशन ग्रुप, शेखावाटी एजुकेशन ग्रुप लोसल के। दिव्या, मैं आपके पास पहले आ रही हूँ। दिव्या, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, कितने नंबर आए हैं आपके? आपने जितने सोचे थे उतने ही आए हैं, उससे कम है, ज्यादा है? मैम पहले तो ऐसा था कि जब मैं पेपर देके आई थी बोर्ड पेपर, जब मैं एग्जाम सेंटर से निकली थी तो जब मैंने टीचर्स से कंसल्ट किया सारे आंसर्स, तो पीसीबी और इंग्लिश में मैं तो मेरे पूरे आ रहे थे और हिंदी में एक एमसीक्यू गलत हो गया था, तो उसका था कि एक नंबर वहां कटेगा और हिंदी में ही एक नंबर कटा है मेरा। जी, जी, जी। तो दिव्या, अपने बारे में बताइए, आपके मम्मी-पापा क्या करते हैं? आपने कैसे पढ़ाई की अपनी? इस पढ़ाई को करने में आपको कोई परेशानी आई या मम्मी-पापा ने सब आपके लिए ईज़ी बना दिया था? अ, मेरे पापा सहायक ग्राम सेवक है और मम्मी हाउसवाइफ है, और मैंने पढ़ाई शेखावटी लोसल सीकर से की है। और ऐसी मुश्किल की बात करें तो वैसा कुछ था नहीं, क्योंकि जो हमारे स्कूल के चेयरमैन सर थे, बड़े सर, उन्होंने काफी मोटिवेट किया, और जो स्कूल है वो एकदम घर जैसा माहौल प्रोवाइड करवाती है, तो उससे मेरे को ज्यादा हेल्प लगी। और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं बाहर आ रखी हूँ। जैसे मैं बाड़मेर जिले की हूँ, तो वहाँ इतनी दूर सीकर पढ़ रही, तो भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इतनी दूर अपने पेरेंट्स से दूर पढ़ रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा। बाकी टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, हमेशा लाइब्रेरी में टीचर्स एक्टिव रहते थे। खुद बड़े सर वहीं रहते थे, हर बच्चे का ध्यान रखते थे, तो वो मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल रहा था। आजकल सीकर ज़िला जो है शेखावाटी का, वो एक नया कोटा बनने जा रहा है। पहले कोटा की तरफ बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आते थे, आजकल सीकर की तरफ में बहुत बड़ी संख्या है जो पहुँच रहे हैं। आपने बताया दिव्या कि आप बाड़मेर ज़िले से आती हैं, आपके मम्मी-पापा बाड़मेर में रहते हैं और आप सीकर में पढ़ाई करने के लिए आई, हॉस्टल में रहीं। जी मैम। कितने समय से आप सीकर में हॉस्टल में हैं? क्या आप 9th तो में मैं आ रही थी कि वहां क्या? से 11th से हूँ मैं, 11th 12th वहीं से की थी मैंने। 11th-12th आपने कोचिंग की, तो क्या करना चाहती हैं दिव्या आप? सपने होते हैं सबके, परीक्षा में टॉप करने वाले बच्चों तो बहुत ही फ़ोकस्ड होते हैं। क्या सोचती हैं आप? क्या करना है आपको जीवन में? मैम अभी तो मेरा गोल है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं और आईएएस बनूं, और उसलिए मैं अभी कॉलेज की तैयारी कर रही हूँ डीयू के लिए। आप डीयू पढ़ने जाना चाहती हैं? जी मैम, वहां से फिर यूपीएससी की तैयारी करूंगी सेल्फ स्टडी से, और बाकी जो कॉलेज का मटेरियल है उसके हिसाब से। तो आप आईएएस बनना चाहती हैं, डीयू में पढ़ने जाना चाहती हैं और आपने साइंस लेकर जी जो यूपीएससी करने का क्यों सोचा दिव्या? मैम, ऐसे था कि घर वालों ने बताया था इसके बारे में, मुझे पहले इसके बारे में इतनी नॉलेज थी ही नहीं, तो मैंने अपने भाइयों से
मम्मी-पापा से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि अगर आप 12th में साइंस लेते हो तो आगे जाके आपके लिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। जैसे फिर क्या होता है ना कि यूपीएससी के एग्जाम में साइंस भी 30% आती है, तो फिर अगर अपन पहले से ही 12th में साइंस ले तो अपन का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और बाद में वो जो माइंड वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें इतनी दिक्कत नहीं होती। और आर्ट्स का तो ऐसा है कि अगर अपन थ्योरी पढ़ लें और फोकस स्टडी करें तो फिर वो आर्ट्स तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन जो साइंस के जो फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है अगर वो पहले से ही तैयार हो तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं आगे। ओके, तो आपने एक स्ट्रैटेजी के तहत कि अब आप जो है डीयू में पढ़ेंगी, अब आप वो सब्जेक्ट्स लेंगी जो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकें। लेकिन आपने 12th तक मैथमेटिक्स में हार्ड स्टडी की ताकि आपको रीजनिंग में और बाकी बेस आपका मजबूत हो जाए और आपको यूपीएससी में मदद मिल सके। जी मैम, बायोलॉजी थी मेरे। आपके चेयरमैन सर का क्या कहना है? आपके नंबर आए हैं उस पर? चेयरमैन सर ने सबसे पहले बधाई दी थी मेरे को, बोला कि बेटा तुझ पे पूरा भरोसा था, अब की बार सोचा था रिजल्ट बाड़मेर जाएगा। और सच कहूँ तो उनका बहुत ही इसमें योगदान रहा है, क्योंकि पूरे जो टीचर स्टाफ था उसमें से बड़े सर ने भले ही अ, ऐसा नहीं कि किसी एक बच्चे को मोटिवेट किया, वो हर किसी बच्चे को उतना ही मोटिवेट करते थे, भले ही वो वीक बच्चा क्यों ना हो। और ऐसा था कि हाँ कुछ करके दिखाना है। और सर ने जब भी ऐसे कभी कुछ कम रैंक आ जाती थी तो सर ऐसे समझाते थे कि बेटा कुछ नहीं, तू आगे अच्छा करेगी, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वैसे था कि उनका भरोसा कायम रखना है मुझे। आपके कितने भाई-बहन हैं दिव्या? और आपसे छोटे कितने हैं, बड़े कितने हैं? मैम मेरे हम 4 बहनें हैं और 5 भाई हैं। और 7 जिन्हें मुझसे बड़े हैं, मैं 8वें नंबर पे आती हूँ। अच्छा, अच्छा, ओके। तो बाकी लोग कहाँ रहते हैं आपके भाई-बहन? बाकी एक भाई डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक अभी पुलिस की तैयारी कर रहा है और एक हरियाणा में पढ़ता है, 11th क्लास में है। और बाकी मेरी एक दीदी रीट की एग्जाम की तैयारी कर रही है और एक छोटी बहन है जो 8th क्लास में है और एक मेरी दीदी की मैरिज हो रखी है। तो इतने सारे लोगों की पढ़ाई कैसे मैनेज किया आपकी मम्मी-पापा ने? ऐसे था कि मम्मी पापा की भले ही खुद की जरूरतें पूरी ना हो, पर ऐसे था कि बच्चों को एजुकेशन पूरी देना है। ऐसे जैसे फैमिली पहले से थोड़ी एजुकेटेड थी तो एजुकेशन में उनका ज्यादा इंटरेस्ट था कि बच्चों को आगे एजुकेशन के फील्ड में लेके ही जाना है। तो उन्होंने ज्यादा सपोर्ट किया था कि आपको दूसरे काम करो तो ना करो, पर पढ़ाई पे हमेशा फोकस रहना चाहिए। जी, जी। तो दिव्या और क्या सपना है आपका अपने मम्मी-पापा के लिए क्या करना चाहती हैं आप? मैम अभी तो ऐसा है कि यूपीएससी क्लियर करूँ और उसमें टॉप 10 रैंक लेके आ जाऊँ। तो अभी रास्ता लंबा है आपका, अभी बहुत मेहनत करनी है। लेकिन अब आप जी मैम। सीकर से निकल जाएँगी दिल्ली के रास्ते पर। दिल्ली के लिए तैयारी आपकी यहीं पर हो रही है पढ़ाई? नहीं मैम, एंट्रेंस सेल्फ एग्ज़ाम स्टडी की? है। सेल्फ स्टडी से ही। एंट्रेंस एग्ज़ाम की सेल्फ स्टडी के लिए तैयारी कर रही हैं। आपको आपका मीडियम हिंदी है कि इंग्लिश है दिव्या? इंग्लिश मीडियम है मैम। शुरू से इंग्लिश मीडियम रहा है आपका? हाँ मैम, शुरू से इंग्लिश मीडियम है। आप अच्छे से इंग्लिश बोल लेती हैं, अच्छे से लिख लेती हैं? हाँ मैम, ऐसे लिखने में तो सही से लिख लेती हूँ, और अगर ऐसे सामने से अगर कोई बोले तो ऐसे बोल लेती हूँ, इतनी फास्ट नहीं बोल पाती पर ठीक ठाक बोल लेती जी, तो अभी आपको इंग्लिश स्पीकिंग पर थोड़ा काम करना है क्योंकि आपका उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन आप बहुत मेहनत करती हैं और आप उसमें भी ज़रूर मेहनत कर लेंगी दिव्या। बहुत-बहुत शुक्रिया दिव्या न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। न्यूज़ 24 के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी? बच्चे जो आपके जैसे हैं, वो कैसे मेहनत करें? तो यही कहना चाहूंगी कि रेगुलरिटी के साथ रिवीजन करते रहे। जैसे स्कूल से आए तो स्कूल में जब भी क्लास में पढ़े तो पूरा ध्यान लगा कर पढ़े। उसके बाद जब घर आए तो भले बाकी काम करो या ना करो, पर 1 घंटा या 2 घंटा अपनी स्टडी पे जरूर दो, क्योंकि इतना टाइम होता है अपने पास। अपन सोचते हैं अपने पास टाइम नहीं है, आज थक गए हैं। वो ऐसा करके अगर अपन बैठ जाए तो फिर वो उस स्टडी का कोई मतलब नहीं है। भले ही स्कूल में जितनी पढ़ाई करो, जितना सर ने पढ़ाया उतना आके वापस पढ़ लो तो वो बहुत है। आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे करते हैं कि जब एग्जाम नियर आते हैं तो वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर बोलते हैं हमने इतनी मेहनत की और नंबर नहीं आए।
तो अगर आप स्टार्टिंग से अगर वो उतनी मेहनत करो भले ही कितने भी घंटे पढ़ो, तो वो रेगुलरिटी के साथ अगर आप पढ़ो तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और जितने भी टेस्ट हुए, जितनी भी गलतियाँ हैं उसका वापस रिवीजन करना कि मैं कहाँ चूक गई, मेरी गलती कहाँ हो रही है, उनको वापस से दोहराना और रिवीजन करना यही मेन है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया दिव्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न्यूज़ 24 के तमाम दर्शक जो दिव्या को देख रहे हैं, उन सब की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और सभी बच्चों को जिन्होंने आज बोर्ड की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लिए हैं, जिन्होंने अच्छे मार्क्स नहीं लिए हैं, उनको भी गुड विशेज़ क्योंकि जीवन में हर काम पढ़ाई से नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिना पढ़ाई के भी करने ज़रूरी होते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई की अपनी अहमियत है। दिव्या आप इसी तरह पढ़ती रहें और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करते रहें। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। थैंक यू मैम।